नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईजीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को लेकर डॉक्टर शरद कोहली से हमने बात की थी और उनके उस वीडियो के बाद तमाम सवाल आने लगे कि किस तरीके से इसे लिया जा सकता है, क्या इसमें किस तरीके से सरकार इसमें टैक्स काटेगी, कैसे इसमें सब होगा। तो तमाम जो लोगों की जिज्ञासाएं आई है, सोचा एक बार बात की जाए डॉक्टर शरद कोहली से और लोगों को इसकी तमाम डिटेल्स पहुंचाई जाए। तो आज शनिवार का दिन है, आपके लिए छुट्टी का भी दिन होगा। आप आराम से इस वीडियो में समझ सकते हैं कि क्या है ये ईजीआर और किस तरीके से ये फिजिकल गोल्ड या फिर ईटीएफ से क्या ये बेहतर होगा। इन तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं डॉक्टर शरद कोहली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, ईजीआर को लेकर आपने जानकारी दी, हमने अपने वीडियो में दिखाया लोगों को। तो उसके बाद से कई तरह के सवाल आ रहे हैं दर्शकों के। उनका ये कहना है कि ये किस तरीके से ले सकते हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा अपने डीमैट अकाउंट में, तो कैसे इसे लिया जा सकता है। उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। देखिए, डीमैट अकाउंट में तो ऐसे दिखाई नहीं देगा। डीमैट अकाउंट में तो जब आप परचेज कर लेंगे तब दिखाई देगा। देखिए, दो कैटेगरी के व्यूअर्स होंगे इसमें विक्रांत, जो सवाल पूछ रहे हैं। एक तो जो व्यूअर्स हैं जो शेयर्स में ऑलरेडी डील करते हैं, जी, जो शेयर्स में ऑलरेडी डील करते हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा उनको एनएससी की वेबसाइट और एनएससी का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस भी ब्रोकर के साथ वो कनेक्टेड है, उनको वो देखने की आदत है, तो वहां सीधा वो ईजीआर को ढूंढ सकते हैं। तीन कैटेगरी के ईजीआर है: 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम। तो आप उसमें ढूंढिए। अब ज्यादा समस्या उन लोगों को आती है कि पहले, क्योंकि हुआ क्या कि विक्रांत, जो गोल्ड सिल्वर के निवेशक थे ना, हाँ वो उसमें से बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जिन्होंने कभी शेयर्स में निवेश नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर उनको पसंद था, गोल्ड सिल्वर में बहुत सालों से वो डील करते थे। और अब हाल में जब ये पिछले 2-3 साल में जो हलचल मची गोल्ड सिल्वर में, तो वो उनको लगा आज तक हमने जो शेयर मार्केट में ना करके कुछ गवाया, या फोमो था कि भाई हमने शेयर मार्केट को मिस कर दिया। बैठते थे तो बात करते थे, वो कहते थे नहीं यार, ये अपने बस की नहीं है शेयर मार्केट, अपना तो गोल्ड सिल्वर ठीक है। तो वो लोग गोल्ड सिल्वर में एक्टिवली आए। अब ये ईजीआर क्या कर रहा है कि आपको शेयर मार्केट में अगर नहीं भी खींच रहा, तो शेयर मार्केट की उसी दुकान में ला रहा है जहां शेयर मार्केट के शेयर्स मिलते हैं। दुकान वही है, ऐसा समझ लीजिए। उसी दुकान ईजीआर मिलता है जिस दुकान पे शेयर्स मिलते हैं, सरल भाषा में अगर इसको समझे तो। अब उस दुकान पे आने के जो तरीका है वो थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यहां पर लोगों को समस्या आ रही है, क्योंकि मैं भी दिन में मैं सैकड़ों लोगों से मेरी मुलाकात होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूँ। मेरे दिन में 6 से 7 एवरेज शोज होते हैं, वहां मुझे लोग मिलते हैं। कभी मैं सड़क पे मार्केट में जाता हूँ, लोगों का प्यार इतना है, वो पहचान जाते हैं, वो फिर मिलते हैं। तो खाली मेरे साथ, खाली मैं कोई शाहरुख खान तो हूं नहीं, ठीक है, तो मेरे साथ खाली फोटो खिंचवाने तक मामला नहीं रहता है। मेरे से तो वो बैठ के बात करना चाहते हैं, और जो उन्होंने वीडियो में देखा होता है उससे आगे की बात वो पूछना चाहते हैं। उनके मन में जो सवाल होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं, पर कमेंट बॉक्स में सबको जवाब दे पाना, आपको भी पता है, आप इतने टाइम से चैनल चला रहे हैं, वो संभव नहीं होता। बेहतर होता है कि कमेंट बॉक्स के सवाल इकट्ठे कर लिए जाए और उनके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे सबके सवाल। तो मैंने जब लोगों से समझा तो ये समझा कि क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड करना एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। पर मैं यहाँ सबको ये जरूर कहना चाहूंगा, मुझे याद है जब यूपीआई आया था 2016 में विक्रांत, तो बहुत सारे लोग थे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो वहां उस टाइम आपको याद होगा पेटीएम, मोबीक्विक और ये भीम ऐप, ये सब ऐप चलते थे। यार ये हमारा ये वॉलेट ही ठीक है, इसमें पैसे रखे हुए, यूपीआई पता नहीं क्या है, ये बैंक अकाउंट अपने कैसे लिंक होते हैं, कैसे ओटीपी आता है, कैसे केवाईसी होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। आज बिल्कुल व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी यूपीआई यूज कर रहा है। बस आप ऐसा ही समझिए कि शुरू शुरू में आपको शेयर मार्केट में आने में हिचकिचाहट होगी। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि जो आपने जो सवाल पूछा कि लोगों को उनके डीमैट अकाउंट में दिख नहीं रहा, मैं उससे भी पीछे जा रहा हूं जी। आपको किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर पहले तो ढूंढना है। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म मैं नाम ले लेता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम ईजीआर की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं निजी कंपनियों का यहाँ नाम नहीं लेता हूं, पर क्योंकि अब मामला जो है बिल्कुल ईजीआर खरीदने पे आ गया है, तो कैसे खरीदे जाएंगे हम मिस्ट्री बना के रखेंगे। ग्रो है, शेर खान है, ग्लोब कैपिटल है, एसएमसी है, ना जेरोधा है, ना जाने कितने ही शेयर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब प्लेटफॉर्म ऐप के जरिए चलते हैं।
आपको क्या करना है, उनकी ऐप पर जाना है। दो तरीके, या तो आप उनके कस्टमर केयर पे फोन करिए, वो आप वहां से कोई एग्जीक्यूटिव आपको फोन पे मदद करके अकाउंट खुलवा देगा। कई दफे तो ये ऐप आपके यहाँ भेज भी देते हैं व्यक्ति को, उनके यहाँ कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। तो पहले आप ऑनलाइन ऐप खोलिए, उसमें ओपन न्यू अकाउंट करके जाइए, उस पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ, आधार वगैरह जो केवाईसी नॉर्मल प्रोसेस होता है वो सब आपको अपलोड करना है। ऐसा समझिए कि एक बैंक अकाउंट आप खोलने जा रहे हैं और वो बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुल रहा है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो वैसे भी आजकल बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन खोलने लगे हैं। तो आपको एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है और अपने बैंक अकाउंट से, वो पूछेगा किस बैंक अकाउंट से आप लिंक करना चाहते हैं, तो किसी एक बैंक अकाउंट से आपको लिंक कर देना। ये अकाउंट वही होना चाहिए जिस अकाउंट से आप निवेश करना चाहते हैं। और मैं सभी आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को सलाह देना चाहूंगा कि जिस बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हों, यानी कि बहुत सारे का मेरा मतलब है ज्यादातर पैसे पड़े, उस बैंक अकाउंट से लिंक मत करिएगा, उसी अकाउंट से लिंक करिएगा जिस अकाउंट से आप गोल्ड की खरीदारी करते हैं, ईजीआर की खरीदारी करना चाहते हैं, उसको लिंक करिए। अब आप, आज सैटरडे संडे तो मार्केट बंद है, मार्केट, मैं ये भी जानकारी के लिए बता दूं जो लोग शेयर में ट्रेड नहीं करते, मार्केट 9:15 बजे खुलती है। ये बाजार 9:15 से 3:30 तक खुलता है। तो मार्केट 9:15 बजे खुलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है। दुकान के टाइमिंग्स यही है, मंडे टू फ्राइडे। और बड़ी मजेदार दुकान है, छुट्टी वुट्टी पे भी, बड़ी छुट्टी हो, कोविड के दौरान खुली रही, दुनिया लॉकडाउन में थी, ये दुकान खुली हुई थी। तो आपको इस दुकान पे जाना है, वहां पर आपको ईजीआर सर्च करना है। और मैं ये सलाह दूंगा जिन लोगों ने कभी नहीं किया वो पहली बार में क्या करें, क्योंकि पहली बार में आपको थोड़ी हिचकिचाहट होती है। टेक्नोलॉजी एप्स में ऑप्शंस होते हैं, ये करो वो करो, ये दबाओ तो वो आ जाता है। वो पहली बार में आप किसी स्टॉक ब्रोकर की या आपके इर्द गिर्द को शेयर ट्रेडिंग वाला हो, उसकी मदद ले लीजिए, उससे सीख लीजिए। बस एक बार आपको सीखना पड़ेगा, कोई कोचिंग क्लास नहीं चाहिए, 5 मिनट का काम है। आप ईजीआर में जाइए, आप 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम जो भी करना चाहते हैं उसका यूनिट चूज करेंगे। जैसे ही आप यूनिट चूज करेंगे, आपको वो परचेज की ऑप्शन देगा आपके डीमैट अकाउंट में। क्योंकि आप लॉग्ड इन होंगे, आपको लॉग इन करना पड़ता है, आपको पासवर्ड और आईडी मिल जाता है जिसके जरिए जैसे ही आप परचेज करेंगे तुरंत वो गोल्ड आपके डीमैट अकाउंट में सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो कट जाएगा। तो ये इसकी खूबसूरती है। तो देखिए, नहीं दिख रहा है, मुझे पता लगा था कि एनएससी ने जब घोषणा करी तो अभी एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ईजीआर आने में कुछ वक्त लग रहा था, ऐसा मुझे पता लगा था। शुरू में दिखा, फिर उसके बाद हट गया वहां से, फिर क्योंकि नई नई चीज होती है। और ये एक ऐसा शेयर है विक्रांत जिसका आईपीओ भी नहीं आया। हाँ बिल्कुल। तो शेयर का पहले आईपीओ आता है, पहले तो आईपीओ आता है, आईपीओ आता है, फिर आप उसको, उसके बाद लिस्टिंग होती है, वो घंटी बजती है स्टॉक एक्सचेंज में। ये ऐसा बढ़िया शेयर है, चुपचाप आके वहां पर बैठ जाएगा। और खूबसूरती है कि जितना आपने अगर 10 ग्राम का ऑर्डर दिया तो वो 10 ग्राम वॉल्ट सेबी रेगुलेटेड लॉकर में आपके नाम से वहां पर दर्ज हो जाएगा। आपको वहां पर उसको पढ़ा दिखेंगे आप, कहीं वो रिसीट जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मिलेगी आपको। ईजीआर एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट है, वो डीमैट में जो पड़ा है वो रिसीट ही पड़ी होती है, डीमैट में सोना नहीं पड़ा होगा। कभी लोग ढूंढने लगे मेरा कहाँ वो डीमैट में 1 ग्राम की मुझे वो ब्रिक दिख रही है या कॉइन दिख रहा है। वो रिसीट आपको वहां दिखाई देगी, उसका एक नंबर होगा ईजीआर का, उस रिसीट से आप कभी भी फिजिकल सोना ले सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सरल। देखिए, टेक्नोलॉजी नई आती है ना विक्रांत, तो हमेशा थोड़ा सा चैलेंज रहता है, पर वो बहुत शुरू का होता है, बहुत शुरू का कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद बहुत बहुत आसान काम हो गया है विक्रांत। क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं वो तमिलनाडु में है, वो कहते थे भाई आपके यहाँ तो सोना, वो एक बार यहाँ स्पेशली आए, कहते कुछ सोना ले जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा बताना बढ़िया, लेके कैसे जाओगे बाई एयर, आपको प्लेन में लेके जाओगे तो प्लेन में आप ज्यादा ले जाओगे तो उनको शक हो जाएगा सीआईएसएफ वालों को, भैया ये तो तस्करी करते हैं, क्या करते हैं। तो अच्छा है, अब वो जो कीमत में डिफरेंस था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लगती थी साउथ में और आर्बिट्राज होती थी, यहाँ सस्ता वहां महंगा, एक प्राइस है। अच्छा, आपके डीमैट में अकाउंट में आ गया तो वो तो उसी कीमत पे आया जिस कीमत पे जम्मू एंड कश्मीर में किसी ने खरीदा, उसी कीमत पे कन्याकुमारी में किसी ने खरीदा। मुझे जो सबसे बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग खेल नजर आ रहा है विक्रांत, वो नजर आ रहा है कि जो हमारे, जिनको हम आज तक बेचते रहे अनजाने में, ईटीएफ, मैं तो बहुत वकालत करता रहा ईटीएफ की, बिल्कुल। आज तक जिस प्लेटफॉर्म पे गया लोग पूछते थे भाई ज्वेलरी ले, कंगन ले, हार ले, झुमका ले, के कॉइन ले, चिप ले, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो बंद ही हो चुके हैं। तो मैं तो ये कहता था भैया ईटीएफ लो, ईटीएफ कहते मेरा मुंह ही ईटीएफ जैसा बन गया था, इतनी बार मैं बोलता था ईटीएफ। अब वो दुकान मुझे लगता है धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका आ गया ईटीएफ में आप इनडायरेक्ट। आज शाम को मैं आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा, आज शाम को मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने उसको पॉइंटर्स फॉर्म में एक्सप्लेन किया है
कि अच्छा। ईटीएफ में और ईजीआर में टेक्निकल फर्क क्या है। आप मेरे से वो सारे सवाल पूछ सकते हैं, आप वैसे ज्यादातर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर मैंने उसको पॉइंट बाय पॉइंट लेके एक्सप्लेन किया। तो जो लोग देखना चाहते हैं, विक्रांत के इस वीडियो से तसल्ली ना हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा और वहां बताने जा रहा हूँ। ऐसा पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप फिर भी सिलसिलेवार तरीके से इसको पॉइंटर फॉर्म में देखना चाहें, क्योंकि विक्रांत का जो वीडियो होता है, मैंने देखा है स्वतंत्र का, वो एक विक्रांत टेलीविजन से आए हैं, तो उनको टेलीविजन का फॉर्मेट पसंद है और वो बहुत पॉपुलर है। एक विंडो मेरी होगी, एक विंडो विक्रांत की होगी। बाकी दूसरा तरीका वीडियो करने का ये है, जो मैं विक्रांत को सलाह दूंगा कि आगे जाके आप करिए, वो ये है कि एक में जैसे मैं बोल रहा हूं इस समय, तो आप अपनी विंडो हटा के आप एक ग्राफिक विंडो ले आइए, जिसमें अपने एडिटर को कहिएगा, तो उसमें वो ग्राफिक के जरिए, तो वो जो मैं शाम को अपना वीडियो डालने जा रहा हूँ वो आप यहाँ भी कर सकते थे, पर क्योंकि आपका फॉर्मेट डिफरेंट है तो हम इसको वर्बली बात करेंगे। वहां पर आपको लिखित हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको, हाँ, यहाँ पर आपको मुंह जुबानी दिख रहा है। हालांकि विक्रांत, ये इसको एक मेरी सलाह समझिए और इस बदलाव को आप अपनी टीम से कह के कोशिश करिए कि करिए, तो उससे मुझे लगता है आपके चैनल की, वैसे तो आपका चैनल बहुत बहुत प्रिय है, बहुत मशहूर है, और ज्यादा मशहूर हो जाएगा, और ज्यादा इसका प्रचलन हो जाएगा। तो आप शाम को वो वीडियो डलेगा तो आप कल आराम से बैठ के वो वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे वो ईटीएफ की दुकान फीकी पड़ती नजर आ रही है, जो मैं बात कहने जा रहा था। क्योंकि ईटीएफ में क्या है विक्रांत, के आप इनडायरेक्ट तौर से निवेश कर रहे हैं, आपका फंड बन जाता है वहां पर। अच्छा, सबसे बड़ी जो जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने आपको याद होगा लैग बताया था, आपको याद होगा आपके वीडियो में मैंने इसको टेक्निकल भाषा में ट्रैकिंग एरर भी कहते हैं। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है, आज मान लीजिए इस समय सोना कल बंद हुआ 1,52,53 के बीच में, लगभग, ठीक है, एमसीएक्स की बात कर रहा हूं। अब किसी ने ईटीएफ में निवेश किया, तो कल परसों रात को ये करीब 1,53,000 पहुंच गया था। अब आपने 1,53,000 लिया, अब उसने जब लिया तो हो सकता है महंगा ले लिया हो, आपने जब ऑर्डर दिया तो 1,52,000 था। जब तक फंड इकट्ठा हुआ और ईटीएफ एएमसी ने ऑर्डर दिया, तब तक वो तो रेट का डिफरेंस लोगों को ईटीएफ से शिकायत रहती थी कि भाई हमने जब लिया, खासकर जो नैरो मार्जिन से खेलते थे विक्रांत, उनको शिकायत रहती कि भाई हमने लिया था 1,52,000 पे, ये तो अब 1,53,000 पे दिखा रहा है। दूसरा, जो यूनिट्स ईटीएफ बनाता है, वो यूनिट्स अपने हिसाब से बनाता है। ये 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, आपने देखा होगा ईटीएफ में यूनिट्स नहीं होते हैं, वहां पर बीज होते हैं, बीज बोलते हैं वो लोग उसको। ज्यादातर नाम भी ईटीएफ के बीज से है, BEES। तो वो यूनिट्स वो अपने हिसाब से बनाता है। मैंने कोई मेरे पास साहब आए, उन्होंने सिल्वर का ईटीएफ लिया, उसमें उन्होंने देखा कि एक ईटीएफ का 10वां हिस्सा लिस्टेड था। तो जब तो बाकी के उन्होंने ईटीएफ लिए, उसमें वो 10 गुना ज्यादा था, तो वो तो घबरा गए, ये क्या हुआ, मेरे एक ईटीएफ की कीमत गिर गई क्या। तो उनको फिर सारा रिसर्च करके पता लगा कि इस ईटीएफ ने उसके छोटे यूनिट बनाए हुए हैं और बाकी ईटीएफ ने उसके 10 टाइम्स बड़े यूनिट। जैसे समझ लीजिए कोई 10 रुपए का शेयर है, कहीं 1 रुपए का शेयर है, तो 1 रुपए की शेयर कम कीमत दिखाई दी तो घबरा गए वो, तो ये क्या हो गया, मैंने तो लिया भैया ज्यादा का था। तो ईटीएफ का यूनिट अपने अपने तरीके के होते हैं, जबकि ईजीआर में यूनिट 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम बिल्कुल ठीक उसी तरह होते हैं जिस प्रकार आप किसी काउंटर से उसको खरीदते हैं। तो ट्रैकिंग एरर और यूनिट, ये 2 समस्या है। दूसरा, एक और मुझे फर्क दिखा, ये बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि ईटीएफ में जो एंट्री और एग्जिट लोड होता है, एक किस्म का म्यूचुअल फंड तो नहीं होता, पर होता तो फंड ही है ना। तो एंट्री लोड और जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो कुछ डेबिट की जाती है। तो लोग ये भी शिकायत करी, भाई पूरा हम प्रॉफिट ईटीएफ में नहीं कमा पाए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एएमसी तो लेगा ही, भाई उन्होंने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं, काम करते हैं तो अपना खर्चा तो वसूलेंगे। जबकि ईजीआर में विक्रांत, खाली जो वो लॉकर का रेंट होता है ना, जो सेबी रेगुलेटेड लॉकर है, खाली उसका रेंट इसमें डाला जाएगा, खाली रेंट। वो मुझे उम्मीद ये है कि वो बहुत कम होगा, एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले बहुत कम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले वो रेंट कम होगा। तो थोड़ा सा इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि जो कटता है जो चार्जेस, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी वॉल्ट के चार्जेस सामने आए नहीं है विक्रांत, मैं आपको बताऊं, पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि क्योंकि लॉकर रेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, देखना होगा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है कि वॉल्ट रेंट ज्यादा है, पर मुझे लग रहा है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगी। तो ये 2-3 बड़े बड़े फर्क है जो कि ईजीआर को, जो कि उसकी दुकान को थोड़ा फीका कर देंगे, ऐसा मुझे नजर आता है। बिल्कुल सर, मैं ये एक्सपेंस रेशियो वाला सवाल आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपके पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूअर ने ये सवाल पूछा था कि इसमें एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा, तो उसका हालांकि आपके जरिए जवाब मिल गया दर्शक को। लेकिन एक और चीज बताइए सर, इसमें अगर ये शेयर की तरह खरीद बिक्री होगी तो क्या इसमें कैपिटल गेन टैक्स भी लगा करेगा उसी तरीके से जैसा शेयर में लगता है?
बिल्कुल, इसमें इसमें एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि जब आप वैसे गोल्ड खरीदते थे, मार्केट से जाके खरीदते थे, तो उसपे तो, क्योंकि गोल्ड तो सिक्योरिटी है नहीं, तो उसपे तो नॉर्मल जो कैपिटल गेन का रूल होता था वो लगता था। परंतु क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसलिए इसको सिक्योरिटी माना जाएगा। सिक्योरिटी मानने का मतलब है, अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो 12.5% आप इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल देंगे। अगर 1 साल से कम रखते हैं तो आप इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देंगे। तो ये भी एक मुझे फायदा नजर आ रहा है। हालांकि ईटीएफ में भी यही नियम है, ईटीएफ के मुकाबले ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु हार्ड गोल्ड के मुकाबले बहुत बड़ी समस्या विक्रांत जो गोल्ड के निवेशक हैं उनको आ रही थी। देखिए, 2 कैटेगरी के निवेशक हैं, यहाँ तो मैं बात कर लेता हूं क्योंकि मुझे लोग मिलते हैं जो बताते हैं। कुछ लोग कैश में खरीद लेते हैं और बदकिस्मती से कहूंगा, गोल्ड को 2 नंबर के पैसे को रखने का एक स्थान कुछ लोगों ने बनाया हुआ था कि कैश है तो कैश कहाँ रखना है, जाके सुनार भी तैयार हो जाते हैं, डीलर्स भी तैयार हो जाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा है जो मेरी जानकारी में आता है कभी कभी कि किसी ने कुछ सुनने में आता है, किसी ने ऐसा किया, किसी ने शायद ये कैश में भी ले सकते हैं। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता हूं, परंतु हो सकता है वो करते हो, ऐसा मुझे नजर आता है। उसको अगर हम छोड़ दें तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। आप सोचिए, मुझे अगर 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 मैं थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास में हूं और मैं अपनी जमा पूंजी 40-50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूं, मैं गोल्ड में लगाना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो आप 1 करोड़ रुपए का गोल्ड लेकर आएंगे तो आपके पास लगभग 750 ग्राम गोल्ड आ जाएगा। आज की कीमत पे ले रहा हूं। अब 750 ग्राम गोल्ड आपने घर पर रख लिया, ठीक है। बैंक के लॉकर की तो मैं सलाह नहीं दूंगा। रोज किस्से सुनाई देते हैं बैंक के लॉकर के, आप जानते ही हैं, ये टूट गया, वो टूट गया, यहाँ वो खुला मिला, लॉकर खुला मिला, ये मिला, वो मिला, आपको सुनने को किस्से ये मिलते होंगे। अब आप उसको कहाँ घर पर रखेंगे? अब आपने कहीं बाहर जाना है छुट्टी में 1 हफ्ते के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आप उसको घर पर छोड़ के जाएंगे, कितना ही मजबूत आपके घर के ताले हो, लॉकर हो, आप उसको कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। आप जाने रहेगी तो आप क्या करेंगे? जान अटकी, क्योंकि आप अपने घर के लॉकर में रख देंगे। परंतु आप अगर ताला मार के जा सकते हैं, तो मैंने जनरली देखा है जिन लोगों के घर में गोल्ड रखा होता है वो फिर घर को ताला मार के नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो भाई मुझे कहीं सारी फैमिली को जाना है, ये सिरदर्दी पहले मैंने मोल ले लिया, लेके रख लिया है। वो लक्ष्मी जी के ना 2 सगे भाई हैं विक्रांत, एक का नाम है भय, एक का नाम है चिंता। जहां लक्ष्मी जी जाती है ना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। भय भी रहेगा, चिंता भी रहेगा। भय रहेगा कोई उठा के नहीं रहा, चिंता रहती है कि भैया कल को कुछ लूट के ना ले जाए, कोई मांगने वाला ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, वगैरह वगैरह। खैर, तो ये बहुत बड़ी समस्या में, ये देखने में ईजीआर आपको लग रहा है कि डिजिटल गोल्ड खाली आ गया है, परंतु ये बहुत बड़ी समस्या स्टोरेज की आपकी सॉल्व कर दी है। सोचिए, आपके पास एक रिसीट पड़ी है और आपका गोल्ड सेफ कहीं सेबी रेगुलेटेड बड़े से एक लॉकर में पड़ा हुआ है। वैसा ही लॉकर होगा कुछ जब, और सोचिए जब जैसे जैसे लोग लेते जाएंगे विक्रांत, इस लॉकर का साइज भारत में तो वो जो इंग्लैंड वाले लॉकर है ना, और BIS वाले बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड में बैसल में जो है, जहां पर भारत ने अपना गोल्ड अभी वापस लेके आए हैं 150 टन, जिसकी हमने बात भी की थी, वो उतने बड़े बड़े लॉकर हो जाएंगे, क्योंकि भारत में तो गोल्ड की बहुत कंजम्पशन। तो कितना सेफ होगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सेबी की है। अच्छा, मान लीजिए वहां से चोरी भी हो गया, तो आपके पास तो रिसीट है, आपको उनको देना पड़ेगा। चोरी हो गई, उनकी सिरदर्दी, कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको बैठाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉकर की जरूरत नहीं। मुझे लगता है बहुत ही कामयाब, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बाद ये सबसे बड़ा स्टेप मैं मानता हूं भारत सरकार की तरफ से, NSE की तरफ से और सेबी की तरफ से। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बाद सबसे बड़ा स्टेप है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो अब बंद हो चुके हैं, तो जैसे जैसे ये प्रचलित होता जाएगा, ये मुझे लगता है एकमात्र, और थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए विक्रांत, हमारे जो ज्वेलर भाई बहन है, जो आपके सराफा बाजार एसोसिएशन वाले हैं, उनको थोड़ी सी उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि जो लोग आते थे चिप्स खरीदने, कॉइन्स खरीदने, और उनके लिए, क्योंकि अब उनको सरदर्दी लेके जाते थे, वो तो जब दुकान से घर भी लेके जाते थे ना, तो कहते थे भैया गाड़ी में जाओ, मेट्रो में नहीं जाना, गाड़ी में भी सीधा रोकना नहीं रास्ते में। जब आप लेके जा रहे, कॉन्शियस तो आप हो जाते, किसी को नहीं पता, पर आपको पता है वो अंदर एक नेचुरल थॉट रहता है, डर रहता है, भय चिंता, जो लक्ष्मी जी के 2 भाई है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा सराफा बाजार एसोसिएशन के लिए जो वो अन ऑर्नामेंटल गोल्ड बेचते थे, जो नॉन डेकोरेटेड गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसमें होते हैं आपके ये कॉइन्स और चिप्स, उसकी सेल पर फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे नजर आता है विक्रांत आने वाले समय में। तो उनको आई थिंक फिर से एक बार जेवरों पर
फोकस करना पड़ेगा ऑर्नामेंट पे। बहुत सारे सराफा बाजार वाले इसके ट्रेडर्स बन गए थे। आप जाइएगा किसी दिन, बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट बहुत में से आप जाते ज्वेलर जो रहते हैं, है वो उनसे बात अब, कर। हाँ बिल्कुल मैं जाता हूँ सर, क्योंकि मैं इसलिए भी आपसे ये सवाल भी इसलिए पूछना चाहता था कि अभी पिछले दिनों लास्ट मंथ में घर के लिए एक वाइफ को 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन चाहिए था, तो मैं गया सर चांदनी चौक, अपनी गाड़ी लेकर के गया, 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, वहां पर पार्किंग ढूंढने में दिक्कत आई, उसके बाद वहां पर खड़ी की, उसके बाद वहां से खरीदा और फिर वापस आया। रेट हालांकि जो रेट ऑनलाइन दिखता है लगभग उतना ही रेट होता है, थोड़ा सा मामूली फर्क, लेकिन ऑनलाइन खरीदने में ये डर रहता है पता नहीं क्या भेज दें, वो तो वहां जाकर के खरीदा। जी तो अब कम से कम हम जैसे लोग जो कोशिश करते हैं कभी खरीदने की हल्की फुल्की, तो उनके लिए ये बड़ा आरामदेह हो जाएगा। और सही बात की आपने कि ज्वेलर्स लोग जो ज्यादातर अब देखने में आया कि सब अब सिक्के और कॉइन्स के व्यापारी बन गए थे, तो उन पर एक सारे बड़ा बन गए असर थे जी। पड़ेगा। वो पहले से ईटीएफ से परेशान थे, अब ये ईजीआर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो फर्क पड़ेगा, विक्रांत, आप तो अपने जानकार के यहाँ गए होंगे, आपको तो हाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, तो आपको तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता हाँ इम्प्योर गोल्ड देने का। पर जो आम आदमी है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, भाई किसके पास जाएं, कौन जो है वो सच्चा है, कौन झूठा है, किसके किसके मन में थोड़ा सा शरारत आ जाती है, तो असली जाए नकली जाए। मेरे को तो यहाँ तक किस्से सुनने को मिले, किसी ने 1 किलो की ब्रिक पे बाहर से आए हुए थे, उन्होंने खरीदी, उन्होंने, मुझे पता लगा ये किस्सा हुआ है कि उन्होंने ऊपर ऊपर की सतह पर था, बीच में जब काटा तो उसमें बुरादा भरा हुआ था। हाँ और नॉर्मली आप ब्रिक को काटते जब है, जब आपको पार्ट में कहीं उसको डिस्बर्स हाँ करना है, पे करना है, बेचना है, तब आप उसको पार्ट में काटते हैं। तो बहुत ही, तो मुझे लगता है उस समस्या का भी समाधान हो गया, क्योंकि यहाँ तो आप खरीद ही रहे हैं ना, हाँ देख के 0.995 है कि हाँ 0.999 है, आप तो खुद ही देख के खरीद रहे हैं। ये सेबी की सरदर्दी है, सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट है, भाई मेरा असली रखा है नकली रखा है। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं, मैं किसी दिन 1 ग्राम 2 ग्राम खरीदूंगा हाँ विक्रांत, हाँ और मैं डिलीवरी लेने जाऊंगा। जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने डिलीवरी इसकी कैसे ली, कहाँ से मिली, कितनी हाँ देर लगी, क्या हाँ प्रोसेस था, हाँ वगैरह वगैरह। हालांकि ये काम ब्रोकर के थ्रू ही होगा, हाँ ब्रोकर आपको उस वॉल्ट से कनेक्ट करेगा, हाँ और जो डिपॉजिटरी है वो वॉल्ट से कनेक्ट करेगी। क्योंकि देखिए, शेयर्स रखे जाते हैं डिपॉजिटरी में। हाँ शेयर जब आप खरीदते हैं ना, तो लोग पूछते हैं शेयर्स ये ब्रोकर के पास थोड़ी ना रखे, ये डिपॉजिटरी में होते हैं, ये वॉल्ट में होगा। हाँ ये फर्क है। रिसीट तो जरूर होगी उसमें डीमैट अकाउंट में, पर जो उसका फिजिकल फॉर्म है वो, तो मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते मैं इसको ट्राई करूं, 1 ग्राम लेकर और डिलीवरी लेने जाऊं। कितनी देर लगी, कितने, क्या, कौन सा फॉर्म भरना पड़ा, कितनी देर खड़े रहना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा, वगैरह 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 जी। तो दो चीज मैं जानना चाहूंगा सर इसमें कि अगर किसी ने खरीदा ईजीआर के जरिए और वो उसे यानी बिल्कुल शेयर की तरह ही कभी भी बेच सकता है, और दूसरा जो आपने बताया कि डिलीवरी भी इसकी मिल सकती है, तो डिलीवरी भी कभी भी ले सकता है वो खरीदने के बाद अपने गोल्ड की, अगर वो ईजीआर के हाँ, जरिए। कभी भी एक दफ एक 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 हाँ, एक दफे आपके डीमैट अकाउंट में आ गया तो आप कभी भी हाँ डिलीवरी ले सकते हैं। हाँ। और बाजार यानी कि अगर उसे लेना नहीं है तो वो अपने शेयर की तरह इसे बेच भी सकता है। बिल्कुल, जो आपके डीमैट अकाउंट में जैसे शेयर्स पड़े रहते हैं, अब हाँ आपने अभी तो परचेज का सौदा करना है, अब आप जाइए, आप सेल का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करिए, हाँ अपने डीमैट से निकल के, तुरंत निकल के, वो जिसने लिया है उसके पास वो डिलीवरी नोट, आपको पता ही, आप एडवांस में अपने ब्रोकर आपसे हाँ रिलीज के डॉक्यूमेंट साइन करा के रखते हैं। आजकल तो ऑनलाइन, ये भी हाँ प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गई है, उसका ओटीपी वगैरह आता है, जो प्रक्रिया शेयर की। और मैं दोबारा कहना चाहूंगा विक्रांत, जो लोग शेयर्स में, जिन्होंने कभी ट्रेड नहीं किया, जिनका डीमैट अकाउंट नहीं, वो भारत में, कल मैं किसी कैपिटल मार्केट की सेमिनार को एड्रेस कर रहा था, मेरे साथ सेबी के, गिफ्ट निफ्टी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स थे, हाँ उन्होंने मुझे लेटेस्ट आंकड़ा दिया कि 21 करोड़ डीमैट अकाउंट इस समय भारत में है। हम्म और मुझे लग रहा है इस ईजीआर की वजह से हाँ इनकी गिनती काफी बढ़ने वाली है। हाँ बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर एक अंतिम सवाल और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव, हालांकि उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन इसने कम से कम एक ईजीआर के आने के बाद एक देश एक गोल्ड रेट कम से कम ये होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चिंता आपने बताई कि तमिलनाडु में अलग रेट, जम्मू कश्मीर में अलग रेट, जी दिल्ली जी में जी। अलग रेट, तो कम से कम एक देश एक रेट ईजीआर के जरिए होता दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा फायदा। और आपको आपको मैं बताऊं कि साउथ में और जयपुर में और हाँ कुछ जगह आर्बिट्रर्स, उनको हम बोलते हैं, हाँ आर्बिट्राज करते थे हाँ एक्चुअली लोग। हाँ आर्बिट्राज मतलब दो शहरों के, आर्बिट्राज का मतलब होता है, मैं सबके लिए बता दूं, कि आप एक जगह से खरीद के उसी चीज की कीमत दूसरी जगह दूसरी कीमत हाँ होती है, तो आप उस प्रॉफिट को लेने की कोशिश करते हैं। हाँ
यानी कि एक जगह से सस्ता खरीदा, दूसरी जगह बेचा। कुछ लोग यही काम करते हैं, खाली यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। पहले जब पुराने स्टॉक एक्सचेंज होते थे, मुझे याद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें आर्बिट्राज की कम्युनिटी अलग होती थी। दिल्ली में स्टॉक का अगर मान लीजिए रेट फर्क है, तुरंत वो दिल्ली से उठा के बॉम्बे भेज देते थे, बॉम्बे से उठा के कहीं और भेज देते थे, कलकत्ता का भी था, कलकत्ता भेज देते थे। तो इसलिए अब ये आर्बिट्राज की जो अपॉर्चुनिटी, जो लोग काम करते थे, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ साउथ में और मिड इंडिया में, उनके लिए भी काम मुझे लगता है अब आगे जाके समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े और मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए दर्शकों को ईजीआर से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर उनकी कोई भी उत्सुकता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगला जब भी वीडियो होगा तो उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर। थैंक यू सो मच।